Hello students, today we discuss poem 4 Childhood from your English reader Onbill, which is written by the Marcus Nathan. Okay, so let's start the question answer. Question number 1, see here, what does childhood here denotes? Childhood जो है वो यहाँ क्या denote करता है? It denotes innocence and purity. निर्दोषता या प्योरिटी को शो करता है. What are क्वेश्चन नंबर 2, what are hell and heaven refers to here? Hell और heaven जो स्वर्ग और नर्क जो है वो यहाँ पोयम में क्या रेफर करता है? आंसर इज दे रेफर टू स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की अवस्था को शो करता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर डू द एडल्ट शो? इस पोयम में जो एडल्ट है वो किस तरीके का किस प्रकार का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं? आंसर इज एडल्ट शो हाइपोक्रिटिकल बिहेवियर. हाइपोक्रिटिकल मीन्स पाखंडी या ढोंग करना, एक्चुअल में जो है वो ना शो करके कुछ और शो करना. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द एडल्ट सीम टू एक्ट? सीम मीन्स प्रतीत होना या लगना. हाउ डू द एडल्ट सीम टू एक्ट? आंसर इज they seem to act out of jealousy and spite. Jealousy and spite. Spite means खराब. ओके, खराब बिहेवियर या जेलसी, मन में जलन रखना दूसरों के प्रति, इस तरीके से जो उनका व्यवहार है वो प्रतीत होता है. क्वेश्चन नंबर 5, विथ व्हाट डज द पोएट एसोसिएटेड द एडल्टहुड? एडल्टहुड जिस प्रकार से चाइल्डहुड बचपन को हम कहते हैं, उसी प्रकार जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द व्यस्तता चाइल्डहुड. ओके, एडल्टहुड. ओके, सो हियर द आंसर इज एसोसिएटेड. एसोसिएटेड मीन्स जो एडल्टहुड है उससे संबद्ध होना. एसोसिएटेड मीन्स संबद्ध होना. ओके, so here answer is the poet associated adulthood with individuality. वो इंडिविजुअल हो जाते हैं. ओके, व्यक्त मीन्स इंडिविजुअल हो जाना. जिस प्रकार हम छोटे रहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा व्यस्त होने लगते हैं, एडल्ट होने लगते हैं, तो हम इंडिविजुअली अपने निर्णय लेना, अपने कार्य को करना ज़्यादा पसंद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू वी नॉट हैव इन चाइल्डहुड? चाइल्डहुड जो बचपन है उसमें क्या चीज़ें जो है वो हम नहीं करते थे? वी डोंट हैव अवर थॉट्स, जो हमारे पास नहीं हुआ करती थी. आंसर इज वी डोंट हैव अवर थॉट्स इन अवर चाइल्ड. जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे बचपन में हमारे पास थॉट्स हमारे जो है वो नहीं हुआ करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड? यदि किसी का बचपना खो जाए तो वो उसे एक बार फिर पा सकता है. कहाँ पा सकता है, किस स्थान पर पा सकता है, कैसे पा सकता है? सो लुक एट द आंसर. हियर द आंसर, वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन द फेस ऑफ ए चाइल्ड. अगर हमें बचपना देखना हो तो हम किसी दूसरे छोटे बच्चे के चेहरे पर अगर देखें तो हमें अपना बचपन जो है वो याद आ जाता है. ओके, हम अपने बचपन को उसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डज द पोएट लॉन्ग फॉर? व्हाट डज द पोएट लॉन्ग फॉर? द पोएट लॉन्ग्स फॉर चाइल्डहुड इनोसेंस. वो बचपन को कैसा चाहते हैं? इनोसेंस, जो निर्दोष है, उसे बहुत लंबे समय तक चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा बचपन है वो लंबे समय तक बना रहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9, what according to the poem is involved in the process of growing up? Question is, what according to the poem is involved in the process of growing up? Here answer is the poem makes it clear that process of growing up means the लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. जो हमारा बचपन है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, ग्रोइंग अप जो हमारे बड़े होने की प्रक्रिया, 1 साल 2 साल 4 साल, धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो बचपन है, जो इनोसेंस जो होता है, जो हमारी निर्दोषता होती है, जो हमारा सरल स्वभाव होता है, वो धीरे धीरे कहीं खो सा जाता है. लॉस ऑफ
childhood. Okay, as one grow up, one steps trusting other and start finding faults. One became more and more individualistic and rational. तो जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो उसमें कई चीज़ें जो हैं वो शामिल होने लगती हैं, जैसे धीरे धीरे हम वास्तविक चीज़ें हैं, जो काल्पनिक चीज़ें हैं, उसमें अंतर हम बताना प्रारंभ कर देते हैं। और सेकंड थिंग, जब हम एक अवस्था जिसमें हम ये जान लेते हैं कि बड़े क्या मानते हैं और वास्तविकता में वो ओरिजिनलिटी क्या करते हैं, और अंत में हम क्या करते हैं, एक स्वतंत्र विचार, एक परिपक्व व्यक्ति होने हम हो गए हैं, ऐसा हम शो करने लगते हैं। हमारे व्यवहार से ये प्रदर्शित होने लगता है। ओके, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? जो पोएट हैं वो एक बचपन पर क्या भाव है, बचपन के क्या भाव होते हैं उस पर प्रकाश डालते हैं पोएट जो है इसमें। व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? बचपन पर उनका क्या भाव है, क्या फील करते हैं वो? सो हियर द आंसर इज द पोएट हैज पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स चाइल्डहुड। उनकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिवली है चाइल्डहुड के लिए। एंड ही बिलीव्स दैट चाइल्डहुड इज पॉइंट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही सिंपल, सरल स्वभाव होता है बचपन में बच्चों का, एंड इनोसेंस, वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। इट इज़ एन चाइल्डहुड दैट वन टेक्स अदर एट देयर फेस वैल्यू। हम अपनी फेस वैल्यू जो है वो देख सकते हैं दूसरों के द्वारा। चाइल्डहुड इज फ्री फ्रॉम टेंट्स ऑफ guile and rationality, and it is marked by total acceptance and simplicity. ओके, जब हम बड़े होते जाते हैं तो जो पोएट हैं वो बहुत ही ज़्यादा बचपन की यादों के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा ये फील होता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। दैट मीन्स वो अपने बचपन में जो उनका एक निर्दोष स्वभाव था वो अब खत्म हो चुका है, वो सिंप्लिसिटी से बाहर आ गए हैं, और उनमें बॉयल और रैशनैलिटी जो है वो भाव जो है वो उभर गए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए सफ़र कर रहे हैं कि उन्होंने अपना बचपन जो है वो खो दिया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द पोएट फील दैट ही बिकेम एडल्ट एंड मैच्योर? कौन सी वह अवस्था जिससे उनको कौन सा वो भाव जिससे उनको पता चला कि व्यवहार जिससे कि उनको पता चला कि वो एडल्ट हो गए हैं या मैच्योर हो गए हैं? द पोएट फील दैट परहैप्स इट वॉज एट द एज ऑफ 11। जो कवि थे उन्होंने पोएम में बताया कि उन्हें कब पता चला कि वो एडल्ट और मैच्योर हो गए हैं, जब वो 11 की एज पर थे। ही अटेंड एडल्टहुड, और उस समय उन्होंने अपने आप को मैच्योर पाया, एडल्टहुड पाया। ही बिगेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। उन्होंने जो कल्पना है, काल्पनिक जो चीज़ें हैं और वास्तविक जो चीज़ें हैं उसमें वस्तुओं में अंतर करना जो है वो सीख लिया था। इन चाइल्डहुड ही बिलीव्ड इन हेल एंड हेवन। बचपन में वो क्या किया करते थे, बिलीव किया करते थे। जो हेल और हेवन, जो नर्क और स्वर्ग है, उस बातों पर वो बिलीव किया करते थे। जो हमारे छोटे में हमारी दादी नानी के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, हम इस पर बिलीव करते थे। जैसे हम जिस प्रकार बड़े होते हैं तो इन सब पर बिलीव करना बंद कर देते हैं। लाइक दैट पोएट के साथ भी वैसा ही हुआ चाइल्डहुड में। बट नाउ ही बिगेन्स टू थिंक दैट हेल एंड हेवन आर इमेजनरी। और जब वो बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है वो काल्पनिक है, इमेजनरी है, एंड इमेजनरी कॉन्सेप्ट, एंड दैट दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what kind of independence is the poet talking about? Sorry, here you mentioned talking. Okay, what kind of independence is the poet talking about? Here the answer,
द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस। वो अपने थॉट्स के लिए और जो एक्सप्रेशंस है उसके लिए जो इंडिविजुअलिटी, जो इंडिपेंडेंस है वो चाहते हैं। एंड नाउ ही हैज़ हिज ओन थॉट्स। वो चाहते हैं कि उनके अपने ओन थॉट्स हो, नॉट बोरोड फ्रॉम, किसी और से वो थॉट जो है उधार नहीं लेना चाहते हैं, थोपा किसी के द्वारा थोप दिया जाता है वैसे वो थॉट्स नहीं चाहते हैं। आर इम्पोज्ड बाय, और वो खुद इम्पोज करना चाहते हैं एनीबडी एल्स, दूसरों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिफरेंस चाइल्डहुड फ्रॉम अडल्टहुड। जो चाइल्डहुड है वो अडल्टहुड से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है थ्रू द पोएम, थ्रू द पोएट इन द पोएम। सो लेट्स वी स्टार्ट द आंसर 13. The poet believes that independence of thoughts differentiated childhood from adulthood. इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, जो थॉट्स की जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, उसके बेस पर पोएट ने वो किया कि जो चाइल्डहुड है वो एडल्टहुड से, जो एडल्टहुड है वो चाइल्डहुड से डिफरेंट है। इन चाइल्डहुड अ पर्सन इज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ अदर्स, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। जब बच्चा जो है बचपन में क्या करता है, वो किसी के इम्प्रेशन, किसी को फॉलो करता है और वो राइट रॉन्ग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। बट द एडल्टहुड रीजनिंग ड्रॉन अपॉन हिम एंड मेकिंग हिम मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट। ओके, और जब वो बड़ा हो जाता है तो इन सब चीज़ों में फ़र्क करना चालू कर देता है, वो उसके कारण समझने लगता है और साथ ही साथ वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र रूप से जो वास्तविक चीज़ें हैं और जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनमें अंतर करना सीख जाता है। ओके, सो over the question answers explanation of this poem. Okay, thank you.